हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग ड्राइंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फाउंडेशन यानी कि नींव। यदि हम फाउंडेशन को चाहें तो 15 मिनट में फाउंडेशन को हम अच्छे से ड्रा कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यदि हम 15 मिनट में फाउंडेशन को ड्रा करें तो आपका कंसेप्ट अधूरा रह जाएगा। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन फाउंडेशन का डिटेल कंसेप्ट मिलेगा कि एक्चुअल में फाउंडेशन हम कौन सा फाउंडेशन बना रहे हैं और क्यों हम यहाँ से बना रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे, इसलिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, है ना। क्योंकि अच्छे से समझने के लिए कंसेप्ट में जाना पड़ेगा, चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा कि कहाँ से देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कौन सा फाउंडेशन है, क्यों यही फाउंडेशन बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशन, है ना। देखिएगा, जब हम सिलेबस डिस्कशन किए थे, कौन सा सिलेबस, बिल्डिंग ड्राइंग का, ठीक है। जब हम बिल्डिंग ड्राइंग का सिलेबस डिस्कशन किए थे तो हम बताए थे, क्या बताए थे कि भाई पहला टॉपिक मतलब फाउंडेशन आपके फर्स्ट मतलब सिलेबस में फाउंडेशन है। हम उसमें ये भी बताए थे कि फाउंडेशन बहुत तरह का होता है, लेकिन हमको पढ़ना कौन सा है, स्प्रेड फूटिंग फाउंडेशन यानी खसकेदार नींव। ध्यान दीजिएगा, हमको पढ़ना कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फाउंडेशन आपके सिलेबस में है, स्प्रेड फूटिंग फाउंडेशन यानी कि खसकेदार नींव। ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे फाउंडेशन क्या होता है ना। यही चीज़ों को समझने के लिए, अब ऐसा नहीं हम बहुत सारा टॉपिक लिखवाएंगे, ये सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के पार्ट है ना। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप किसी सिलेबस में टाइम मिलेगा तो उसको पढ़ाएंगे, नहीं भी हम पढ़ाएंगे तो आसान टॉपिक है, आप पढ़ ले जाएंगे उसको, ठीक है। देखिए, फाउंडेशन जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका शैलो फाउंडेशन, मेरे लाल, कौन सा फाउंडेशन, शैलो यानी उथली नींव। ध्यान दीजिए, कौन सा, उथली नींव। दूसरा है डीप फाउंडेशन, कौन सा आपका, डीप फाउंडेशन ही गहरी नींव। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका, उथली नींव और गहरी नींव। अब उथली नींव ना कई तरह के होते हैं, जैसे कि स्प्रेड फूटिंग फाउंडेशन, है ना, स्प्रेड फूटिंग फाउंडेशन। अब देखिए, अब हम स्प्रेड फूटिंग आप फाउंडेशन पढ़ाएंगे तो अब आपको पता रहेगा कि स्प्रेड फूटिंग फाउंडेशन जो है ना वो उथली नींव का टाइप है। ऐसे हम आते क्वेश्चन लेते ड्रा कर देते, आपको लगता कि आखिर में स्प्रेड फूटिंग फाउंडेशन है कौन किस टाइप का, आपको टाइप ही नहीं पता चलता, फाउंडेशन के टाइप होते हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा, लेक्चर में थोड़ा सा लंबा होगा, है ना। यानी कि पहला होता है स्प्रेड फूटिंग फाउंडेशन यानी खसकेदार नींव। छोटा सा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। क्या होता है आपका, खसकेदार नींव। अब थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, खसकेदार नींव, ठीक है। जो दूसरा फाउंडेशन होता है ग्रिलेज फाउंडेशन, है ना। कौन सा फाउंडेशन होता है मेरे लाल, ग्रिलेज फाउंडेशन, ठीक है, ग्रिलेज फाउंडेशन। तीसरा जो होता है कॉलम फुटिंग, क्या होता है आपका, कॉलम फुटिंग। चौथा क्या मिल जाएगा आपको, राफ्ट फाउंडेशन, है ना। क्या मिल जाएगा आपका, राफ्ट फाउंडेशन। पांचवा क्या मिल जाएगा भाई, छठा क्या मिल जाएगा, बहुत सारे फाउंडेशन होते हैं, है ना, बहुत सारे फाउंडेशन होते हैं। हम किसी में इंटरेस्टेड नहीं है, हम किस में इंटरेस्टेड हैं, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि उथली नींव और गहरी नींव कहते किस हैं। उथली नींव में क्या होता है ना, जो नींव की गहराई होती है वो कम होती है नींव की चौड़ाई से। डी क्या है, नींव की गहराई, है ना। डी क्या है मेरे लाल, नींव की गहराई। बी क्या चीज़ है, नींव की, क्या है आपका, नींव की चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा, डी क्या है, नींव की गहराई, है ना। बस जमीन से कितना नीचे खोदे, वो क्या हो गया आपका, डी, वही तो नींव की गहराई हुआ, जमीन से कितना नीचे खोदे। उसके बाद बी, नींव की चौड़ाई, कितना चौड़ा खोदे हम। देखिए, नींव की लंबाई तो बहुत ज़्यादा रहेगी, नींव की लंबाई क्या रहेगा आपका, बहुत ज़्यादा नींव की लंबाई रहेगा, लेकिन कितना चौड़ा खोदे हैं। नींव खोदते होंगे चौड़ा, है ना, कितना चौड़ा खोदे होंगे नींव की चौड़ाई, और कितना जमीन से नीचे गए नींव की गहराई। तो यदि नींव की चौड़ाई नींव की गहराई से अधिक है, चौड़ाई गहराई से अधिक है, कहेंगे उथली नींव, या कह सकते हैं गहराई चौड़ाई से कम है ना। गहरी नींव किसे कहेंगे भाई, गहराई चौड़ाई से अधिक है। गहरी नींव में क्या होता है, गहराई चौड़ाई से अधिक ही नहीं, बहुत नीचे तक गया है। ध्यान दीजिएगा, उथली नींव किसे कहते हैं, सबसे पहले नींव को समझते हैं। नींव किसे कहते हैं भाई, बिल्डिंग का वह पार्ट जो हमें दिखाई नहीं देता है, यानी ग्राउंड लेवल से नीचे रहता है, उसे क्या कहते हैं, नींव। बिल्डिंग का वह पार्ट जो ग्राउंड लेवल से नीचे रहता है, दिखाई नहीं देता, उसे कहते हैं नींव। नींव कितने तरह से, दो तरह से। पहला उथली नींव, यदि नींव की चौड़ाई उसकी गहराई से अधिक या बराबर,
हाँ, नींव की चौड़ाई नींव की गहराई से अधिक या बराबर, या कह सकते हैं कि जब नींव की गहराई नींव की चौड़ाई से कम या बराबर तो उसे कहेंगे उथली नींव। गहरी नींव किसे कहते हैं? जब नींव की गहराई उसकी चौड़ाई से अधिक हो, जैसे कि वेल फाउंडेशन। भाई कुआँ, मेरा लाल कुआँ जमीन के नीचे है। कुआँ कहाँ है? कुआँ जमीन के ऊपर थोड़ी रहेगा, पानी कैसे जाएगा? कुआँ क्या है? जमीन के नीचे। यानी कुआँ कौन सा नींव है? गहरी नींव, है ना। कुआँ एक तरह से नींव है। मेरे लिए जो जमीन के नीचे वो नींव है ना। तो कुआँ क्या है? वेल फाउंडेशन क्या है? यानी कुआँ। देखिए कुआँ, उसका पाइल, है ना। अब कुआँ देख लीजिए, कुआँ का जो डाया होता है उसके रिस्पेक्ट में उसकी गहराई बहुत अधिक होती है कि नहीं होती है? बहुत गहरा होता है। यदि कुआँ की चौड़ाई को हम, कुआँ के जो डाया है यदि उसको हम चौड़ाई ले लें, डाया को क्या ले रहे हैं? चौड़ाई, तो उसके अपेक्षा बहुत नीचे तक गहरा आता है। पाइल, जो पिलर होता है, पाए होते हैं, है ना, जो ब्रिज के नीचे पाए बने रहते हैं, बताइए वो काफ़ी उसके चौड़ाई के रिस्पेक्ट में काफ़ी गहरा गए रहते हैं। चौड़ाई के रिस्पेक्ट में काफ़ी गहरा जमीन के नीचे गए रहते हैं, तो वो सारे क्या है? डीप फाउंडेशन। ठीक है। अब स्प्रेड उथली नींव में आपको पढ़ना कौन सा है? स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। मेरे लाल कौन सा फाउंडेशन पढ़ना है आपको? बस स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, यानी कि खसकेदार नींव। कौन सा पढ़ना है? स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। तो ये क्यों लिखे हैं? इसलिए लिखे हैं कि इसके टाइप बहुत टाइप होते हैं। ग्रिलेज फाउंडेशन किस में पढ़ेंगे आप? 6th सेमेस्टर में। हाँ, कौन पढ़ाएगा? हम ही पढ़ाएंगे। ग्रिलेज फाउंडेशन कहाँ पढ़ेंगे? 6th सेमेस्टर। अब देखेंगे रेलवे स्टेशन पे जो छत गया रहता है, जो कटरैन वाला जो चादर गया रहता है, उसके नीचे जो आया रहता है ना, देखे रहते स्टेशन पे बहुत सारे बैठे रहते हैं लोग, है, चबूतरा बना रहता है, तो उसके नीचे ग्रिलेज फाउंडेशन बना रहता है। ठीक है। हाँ, स्टेशन पर ज़्यादातर ग्रिलेज फाउंडेशन देखने को मिलता है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, 6th सेमेस्टर में पढ़ाएंगे फाउंडेशन तो समझ आएगा। कॉलम फुटिंग किस में पढ़ना है भाई? 4th सेमेस्टर में पढ़ना है। हाँ, RCC ड्राइंग में। कॉलम फुटिंग किस में पढ़ेंगे? RCC ड्राइंग में पढ़ेंगे, है ना। इन दोनों यानी ग्रिलेज फाउंडेशन का 6th सेमेस्टर में, कॉलम फुटिंग 4th सेमेस्टर में, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन किस में पढ़ना है? 3rd सेमेस्टर में, यानी इसी सेमेस्टर में। क्या राफ्ट फाउंडेशन का ड्राइंग पढ़ना है? नहीं पढ़ना है, राफ्ट फाउंडेशन का ड्राइंग नहीं पढ़ना है। बाकी ये फाउंडेशन सारे आपको पढ़ना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले जो बुक है उसमें पढ़ेंगे। तभी हम पूरा फोकस किस पे करेंगे? स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, यानी खसकेदार नींव पे। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि खसकेदार नींव, आप जान गए हैं इतना चीज़ें कि जो खसकेदार नींव होता है ना, वो कौन सी नींव होती है? वो उथली नींव होती है। देखिए, अब 10 मिनट आप हमको दिए हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि पढ़ना कौन सा नींव है। नहीं तो आप जब बिल्डिंग ड्राइंग का बुक देखेंगे तो सारे नींव दे दिया है बिल्डिंग ड्राइंग में। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, कॉलम फुटिंग, ग्रिलेज फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, स्ट्रिप फाउंडेशन, कंबाइंड फुटिंग, सारे फाउंडेशन लपेट दिया है कि में। तो आप कंफ्यूज जाएंगे, अरे सर तो एक ही पढ़ा है, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। बुक में तो इतना सारा दिया है। ठीक है, बुक और टीचर में ही तो अंतर है। हम लोग को पता है आने वाला क्या है, सिलेबस में क्या है। बुक है कि छाप दो भाई, है। ठीक है, चलिए अब हम कौन सा पढ़ेंगे? स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। ठीक है, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, यानी कि खसकेदार नींव, है ना। क्या हो जाएगा मेरे लाल? खसकेदार नींव। ध्यान दीजिएगा, कौन सा नींव पढ़ना है हमको? खसकेदार नींव। अब समझते हैं खसकेदार नींव आप जान गए किसे कहते हैं, मतलब अभी नहीं जाने। खसकेदार नींव हम बताते हैं किसे कहते हैं। देखिए, खसकेदार नींव आप देखे होंगे, आप अपने घर में देखे होंगे कि सबसे पहले फाउंडेशन खोदा जाता है ना। चलिए भाई, फाउंडेशन खोद रहे हैं, यानी जमीन, सबसे पहले जमीन रहेगा, जमीन के नीचे गड्ढा खोदते हैं। ये फाउंडेशन जो होता है वो 2 मंजिल 3 मंजिल बिल्डिंग के लिए बनाया ही जाता है। ये फाउंडेशन स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन 2 मंजिल 3 मंजिल के लिए बनाया ही जाता है। आजकल तो बनाते ही नहीं स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। आजकल तो आप देखते हैं कॉलम बनाया जाता है ना। आजकल कौन सा फाउंडेशन ज़्यादा यूज होता है? कॉलम फाउंडेशन। ठीक है, तो स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन देखे होंगे आप लोग, जो कम इंपॉर्टेंट की बिल्डिंगें होती है उसमें स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाते हैं। 2-3 मंजिला के लिए ही ये फाउंडेशन बनाया जाता है। ठीक है, देखिए एक क्या था, आपका ज़मीन था, ज़मीन के नीचे खोद दिए, लेकिन ये बहुत लंबाई में खोदे हैं, है कि नहीं? बहुत लंबाई में, हाँ जी, बहुत लंबाई में। अब देखिए, ये ज़मीन के जो नीचे आए ना, इसे कहेंगे नींव की गहराई। जितना नीचे आएंगे ज़मीन के, उसे कहेंगे हम नींव की गहराई। नींव उतना गहरा गया
मेरे लाल ज़मीन के जो नीचे जाएंगे वही तो नींव की गहराई होगी। ठीक है, उसके बाद अपने घर में क्या देखे होंगे आप, क्या देखे होंगे मेरे लाल कि नीचे कुछ मोटाई का ईंट डाल करके और बालू डाल करके पानी छिड़क करके उसको दुरमुर से कुटाई करते हैं, है। फाउंडेशन खोदने के बाद क्या करते हैं, ईंट डालते हैं, उस ईंट का मतलब टुकड़ा डालते हैं, ईंट का टुकड़ा ऊपर से बालू छिड़क करके और पानी छिड़क करके उसके अच्छे से कुटाई करते हैं, है ना। तो देखिए इतना मोटा हम क्या डाल दिए, ईंट का टुकड़ा डाल दिया। ठीक है, देखेंगे इतना मोटा, ये भी पूरी लंबाई में चला जाएगा भाई, ये भी पूरी लंबाई में चला जाएगा, है कि नहीं, एकदम जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद क्या करते हैं कि अब देखेंगे थोड़ा सा चौड़ा, कुछ चौड़ाई का, इतना चौड़ाई का हम क्या बना देते हैं, ईंट का चिनाई करते हैं, कई रद्दों में ईंट जोड़ देते हैं, है कि नहीं। ये पूरी लंबाई में ईंट रद्दों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे हम, पूरी लंबाई में ही ईंट के रद्दों को जोड़ देंगे। चीज़ें समझ आ रही है, पूरी लंबाई में ईंट के रद्दों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, पूरी लंबाई में ईंट के रद्दों को क्या करिए, हम जोड़ दिए। उसके बाद क्या करते हैं, है ना, देखिएगा हम साइड से देख रहे हैं, अब इसको मिटा रहे हैं, आपको पता चल गया कि ये लंबाई बहुत जाएगा, ये साइड हो गया। उसके बाद इसको छोड़ते हैं, ईंट जोड़ देते हैं, उसके बाद कुछ और छोड़ते हैं, उसके बाद ईंट चला देते हैं, कहाँ तक, एकदम छत तक, एकदम कहाँ तक चला देते हैं, छत तक। देखिए एकदम छत तक ईंट को चला देते हैं, हो गया ना। देखिए अब देखिए इस है ना, देखिए तो ये क्या है, नींव की चौड़ाई, इतना चौड़ा हम नींव को खोदे हैं, इतना चौड़ा। भाई कितना लंबा था हमको कोई मतलब, लंबाई तो बहुत था, लंबाई वाले को मिटाना थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यही आपको फाउंडेशन बनाना है, बस फाउंडेशन क्या है, यही आपको बनाना ही है, लेकिन स्केल से डेटा ले करके हम ड्रा करेंगे। अब देखिए ये हो गया नींव की गहराई, ये हो गया नींव की चौड़ाई, ये जो छोड़ रहे हैं ना इधर से इतना, इसे हम कहते हैं खसका, इसे क्या कहते हैं, खसका, इसीलिए इसका नाम है खसकेदार नींव। देखिए खसका छोड़े, अभी जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो बहुत सारे खसका छोड़ेंगे ना, ये तो जस्ट समझाने के लिए था। ये छोड़े दोनों साइड से, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, इसे ही कहते हैं खसका, इसीलिए इसका नाम है क्या, खसकेदार नींव। चीज़ें समझ आई। सबसे पहले पूरी चौड़ाई में ईंट डाल के कुटाई करते हैं, उसके बाद थोड़ा चौड़ा चलाते हैं, उसके बाद एकदम पतला दीवार छत तक लेके चला जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये 3D में कैसे दिखेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई, ये 3D में कैसे दिखेगा बनाते हैं हम इसको। किधर से देखना है, चौड़ाई में देखना है, ठीक है। नहीं तो आए हम ड्राइंग खींच दें, आपको पता ही नहीं चले कि बनाना किधर से भाई, खींचना किधर से, देखना किधर से। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें यदि हमसे आप पढ़ रहे हैं तो मिलेंगे, हाँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरे लाल खसकेदार नींव को मिटा रहे हैं, थोड़ा सा छोटू सा में बना रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, है ना मेरे लाल। ठीक है, हाँ, चीज़ें समझ आ गई। अब देखिए ये है नींव की चौड़ाई, ये क्या है, नींव की चौड़ाई, ये है लंबाई, कितना लंबा है, जितना लंबा दीवार रहेगा उतना लंबा, और कहीं ग्राउंड लेवल होगा। देखिए एक ग्राउंड लेवल जीएल के नीचे क्या कहते हैं, नींव की गहराई। क्या यही बनाना है, नहीं, आपको कौन सा बनाना है, देखिए ए वाली चीज़ें जो हम हैचिंग करने जा रहे हैं, ए वाली चीज़ें बनाना है आपको। ठीक है, ए वाली चीज़ें बनानी है, ए वाली जो हम ईंट बनाए हैं, यानी साइड से देखना है क्या, क्योंकि देखिए साइड से देख लेंगे तो हमको पूरा थोड़ी देखना है, पूरा तो वैसा ही है, पूरी लंबाई में वैसा ही है, तो हमको देखना है कहाँ से है, साइड से देखना है। ठीक है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, एक लाइन का क्वेश्चन आएगा कि 20 सेंटीमीटर वाल की मोटाई के लिए फाउंडेशन बनाइए, फाउंडेशन का आरेख खींचिए, ठीक है, आरेख खींचिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा फाउंडेशन बनाइए जिसकी मोटाई 20 सेंटीमीटर, हाँ, जिस दीवार की मोटाई कितनी है, 20 है, यानी कि ये देखिए दीवार तो यही है ना, ये तो फाउंडेशन है भाई। फाउंडेशन देखिए
आप माइंड में इतना होना चाहिए, हम किधर से देख के बनाएंगे मतलब ड्राइंग को, इधर से ए वाली चीज़ है, देखिए ए वाली चीज़ है, यही हम ड्रा करना है, साइड व्यू बनाना है, देखिए है ना, किधर से, साइड से देख कर। जो हमें हाइचिंग कर दिए, हाइचिंग क्या कर दिए, गंदा कर दिए, इसी गंदे वाले को बनाना है, इसको मिटाएंगे, लेकिन माइंड में है कि यही बनाना है, ठीक है। ये सब नहीं, ये सब नहीं, क्योंकि ये हम समझाने के लिए बनाए हैं कि किधर से हम देख रहे हैं, ये हम समझाने के लिए बनाए हैं किधर से देख रहे हैं, यही से बनाना है, ठीक है। तो देखिए ग्राउंड लेवल से नीचे, ग्राउंड लेवल नहीं, भूमि तल, ग्राउंड लेवल के नीचे वाला को क्या कहते हैं, फाउंडेशन। ऊपर वाला तो आपका वाल हो गया भाई, नीचे वाले को क्या कहते हैं, फाउंडेशन, ऊपर वाला वाल। लेकिन ये दे क्या रहा है क्वेश्चन में, वाल की मोटाई दे रहा है 20 सेंटीमीटर। किसकी मोटाई दे रहा है, वाल की मोटाई दे रहा है। तो आप कहेंगे पागल हो क्या, छोटे बच्चे हो क्या, मेरे लाल बनाना है आपको फाउंडेशन, मोटाई दे रहा है वाल का, तो कैसे होगा। हाँ होगा, सारी चीज़ें होंगी, चलिए है ना, इसको मिटा रहे हैं है ना। अब कोई सोचेगा भाई, आप भी कहेंगे सर हमको फाउंडेशन बनाना है तो वाल की मोटाई क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वाल की मोटाई के ही थ्रू हम फाउंडेशन की सारा डेटा निकालेंगे। ध्यान दीजिए हम क्या लिखे हैं क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन में लिखे हैं 20 सेंटीमीटर दीवार की मोटाई के लिए फाउंडेशन का आरेख खींचिए। क्या हम लिखे हैं क्या स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, नहीं लिखे हैं, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको बनाना स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। ये क्यों, क्योंकि वही आपके सिलेबस में है। हाँ तो देखिए ऐसा कह सकता है कि इतना सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए फाउंडेशन बनाइए, तो आपको ये नहीं सोचना है कौन सा फाउंडेशन बनाए भाई। थर्ड सेमेस्टर में खसकेदार नींव ही सिलेबस में है, तो वो कह देगा सिर्फ, यदि कुछ ना दे कहे फाउंडेशन बनाइए, तब भी आपको समझना है कि स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन ही बनाना है। यदि वो लिख देता है इतना सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए खसकेदार नींव बनाइए, तब तो सोचना ही नहीं है। जब वो कह दिया तो टेंशन ही नहीं है, नहीं कहेगा तो खसकेदार नींव ही बनाना है। ध्यान दीजिएगा दीवार की मोटाई कितना है, दीवार की मोटाई कैपिटल T 30 सेंटीमीटर, दीवार की मोटाई कितनी है 30 सेंटीमीटर। नींव की चौड़ाई कितनी है, नींव की चौड़ाई देखिए, अभी दीवार की मोटाई के थ्रू दीवार की मोटाई के थ्रू हम नींव की चौड़ाई क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। भाई दीवार की मोटाई 30 सेंटीमीटर दिया, अब उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, थंब रूल मतलब मोटा मोटी। भाई अब डिजाइन तो नहीं कर रहे हैं कितना लोड आ रहा है, मोटा मोटी थंब रूल से जो भी हम डाटा निकालेंगे, मोटाई को बेस मानकर जो हम डाटा निकालेंगे उसे कहते हैं थंब रूल के थ्रू, यानी मोटा मोटा डाटा है, क्योंकि हमको ड्राइंग बनाना है। और ड्राइंग बनाने में हमको थर्ड सेमेस्टर में हमको यही देखना है कि कौन कौन सा मटेरियल दिख रहा है। मेन फोकस मेरा यही होता है कि कितना मोटाई का कौन सा मटेरियल दिख रहा है, किस किस मटेरियल से बना हुआ है। तो थंब रूल के थ्रू निकालेंगे कि 2T + 30, तो T की जगह रखिए आप 2T की जगह 20, बात है ना 20, दीवार की मोटाई कितना है 20। बात है कि हम अभी तक जो फाउंडेशन पढ़ाए हैं ना उसमें सबसे पहले हम 30 मोटाई को 30 लेकर बनाते हैं, कोई बात नहीं 20 लिए है ना, आदत है इसलिए। 20 सेंटीमीटर मोटा दीवार हो गया, तो 2T कितना है भाई 20 है, प्लस 30 कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर हो जाएगा नींव की चौड़ाई। ध्यान दीजिए नींव की गहराई कितना हो जाएगा, नींव की गहराई कितना हो जाएगा, गहराई यानी कैपिटल D कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए हम कह रहे थे जो स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन होता है खसकेदार नहीं होता है। इधर ध्यान दीजिए भाई, इधर ध्यान दीजिए, जो उथली नींव होता है ना, उथली नींव, भाई उथली नींव का ही पार्ट है खसकेदार नींव, है कि नहीं। खसकेदार जो नींव है वो उथली नींव ही तो है। और उथली नींव कहता क्या है कि जो चौड़ाई होगा ना वो गहराई से अधिक होगा या बराबर होगा, यही तो कहता है कि जो चौड़ाई होगा वो गहराई से अधिक या बराबर होगा। अभी हम ऊपर पढ़े थे तो यहाँ देखिए नींव की गहराई कितना रख दिया 70 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई गहराई बराबर हो गया। भाई चौड़ाई गहराई क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी उथली नींव हो गया। यही तो मेरा कंसेप्ट कहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो IS कोड है ना, नोट कहीं लिखिएगा, नोट लिखिएगा, क्या नोट लिखना है कि जो IS कोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू IS कोड,
आईएस कोड के अनुसार नींव की गहराई, आईएस कोड के अनुसार नींव की गहराई, आईएस कोड के अनुसार नींव की गहराई 80 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती, नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, आईएस कोड क्या है भाई, नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं ना हम क्या लिखे हैं, तो ऐसा कट रहा है, ठीक है, समझ जाएंगे, नहीं हो सकता, ठीक है, सकता हो गया, ठीक है। आईएस कोड क्या है भाई, आईएस कोड मैंने इंडियन स्टैंडर्ड कोड, यानी रिसर्च कर करके, बहुत रिसर्च करने के बाद बताया गया। तो जो हम नोट में लिखवा दें कि आईएस कोड के अनुसार, तो उस पर इफ़ और बट नहीं करना है, आपको सोचना नहीं क्यों, आईएस कोड ने जो बता दिए हैं सब वो, कि आईएस कोड कह दिया है कि ऐसा होगा तो होगा, क्योंकि रिसर्च करके बताया जाता है, ठीक है। तो आईएस कोड क्या कहता है, वो जो कह देगा वो मानना पड़ेगा भाई, हाँ वो मानना पड़ेगा। आईएस कोड धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, अभी तो 3rd सेमेस्टर में आईएस कोड का यूज़ कम है, आगे जाएंगे 4th सेमेस्टर में तक सब्जेक्ट आएगा आरसीसी आएगा। बाकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कहीं आईएस कोड कहा है, जैसे कि मान लीजिए कंक्रीट की ढलाई कर रहे हैं, कंक्रीट की छत ढाल रहे हैं, तो आईएस कोड कहता है कि जो कंक्रीट मान लीजिए कढ़ाई में लेकर आते हैं लोग, तो आईएस कोड कह देगा कि भाई कंक्रीट को 1.5 मीटर के ऊपर से नहीं पटकना है, तो नहीं पटकना है, यानी 1.5 मीटर से ऊपर से यदि कंक्रीट को पटक रहे हैं छत पर तो नुकसान करेगा, नुकसान मतलब वो मजबूत नहीं होगा, बहुत सारे इफेक्ट होंगे। आईएस कोड कह दिया कि जो मसाला जो प्लास्टर कर रहे हैं उस प्लास्टर की मोटाई इतने से मोटा कभी नहीं करना है, तो नहीं करना है, चीज़ें समझ आ रही है ना। तो आईएस कोड कह दिया तो मानना है। तो आईएस कोड के अनुसार ना जो नींव की गहराई होगी वो 80 सेंटीमीटर से कम होना ही नहीं चाहिए, 80 सेंटीमीटर से कम नहीं रख सकते, ध्यान दीजिए। तो यहाँ तो भाई गहराई 70 सेंटीमीटर है, तो हमको मजबूरी में कितना करना पड़ेगा, 80 करना पड़ेगा, या 90 सेंटीमीटर कर लेना पड़ेगा, यानी 80 सेंटीमीटर या 90 से 70 रख ही नहीं सकते, क्योंकि 70 सेंटीमीटर नींव की गहराई हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब आईएस कोड ने देखा कि 70 सेंटीमीटर जब गहरा नींव रख रहे हैं तो कमज़ोर हो जा रहा है, तो कम से कम 80 ले जाना है, अधिक से अधिक अब और लेके चले जाइए, ठीक है। तो हम ले लेंगे नींव की गहराई, यहाँ क्या ले रहे हैं हम, 80 सेंटीमीटर। अब 90 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या ले रहे हैं 80 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा क्या ले लिया 80 सेंटीमीटर। चीज़ें समझ आ रही हैं, चीज़ें समझ आ रही, क्या ले लिए 80 सेंटीमीटर, 70 से कम नहीं हो सकता। बाकी ये सारे थंब रूल है, अलग अलग सॉइल के लिए नींव की गहराई कम से कम इतना होना चाहिए, जैसे कि बलुई मिट्टी है तो इतना कम से कम, चिकनी मिट्टी है तो कम से कम इतना गहराई है ना, और तरह की मिट्टी है तो इतना गहराई, लेकिन कम से कम 70 से कम नहीं होना चाहिए, यानी नहीं 80 से कम नहीं होना चाहिए। तो हम ले लिए कितना 80, अब 90 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई, जैसे ही आप गहराई अधिक किए हैं किससे, चौड़ाई से, मेरे लाल यहाँ देखिए ना 70 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 80 सेंटीमीटर गहराई हो गया। ये बताइए नीचे वाला नोट दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए 70 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 80 सेंटीमीटर गहराई है कि नहीं, ये गहराई है कितना 80 सेंटीमीटर। मेरे लाल ये तो गहरी नहीं हो गया, ये तो गहरी नहीं बताए थे ऐसा कि जिसमें गहराई चौड़ाई से अधिक हो, जबकि जो खसकेदार नींव है वो तो उथली नींव है, उथली नींव में गहराई चौड़ाई के बराबर होना चाहिए या गहराई चौड़ाई से कम होना चाहिए, यहाँ तो गहराई चौड़ाई से अधिक हो गया। तो फिर आईएस कोड, फिर एक नोट लिखना पड़ेगा, फिर एक नोट क्या लिखना पड़ेगा, नोट कि उथली नींव, ध्यान दीजिएगा, उथली नींव गहरी हो सकती है, उथली नींव गहरी हो सकती है, लेकिन गहरी नींव उथली नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा, एक और नोट हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जैसे आईएस कोड को हम ध्यान रखें कि 80 सेंटीमीटर से, हाँ देखिए कितना डिटेल में फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, आप कहीं और फाउंडेशन पढ़ के देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन लिए ड्रा किए काम खत्म, है कि नहीं। अब आईएस जैसे हम चौड़ाई को, गहराई को जैसे 70 से अधिक रखें, 80 90 100 कुछ भी रख सकते हैं, वैसे ही मेरा जो गहराई था चौड़ाई से अधिक हो गया,
अच्छा गहराई चौड़ाई से अधिक हो गया, उससे गहरी नींव कट हो गया, वो तो गहरी नींव बन गया। लेकिन फिर आई स्कोर क्या कहता है कि जो उथली नींव है ना वो गहरी हो सकती है, लेकिन गहरी नींव उथली नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हो गया, देखिएगा गहरी नींव किसे कहते हैं, जिसकी गहराई अधिक हो। उथली नींव किसे कहते हैं, एक गहरी नींव है। उथली नींव किसे कहते हैं, जिसकी गहराई क्या हो, कम हो। ध्यान दीजिए, एक उथली नींव गहरी हो सकता है, यानी कि गहराई कम करना था। देखिएगा गहराई कम करना था, यदि गहराई आप अधिक कर देंगे तो कोई नुकसान नहीं है। भाई जितना गहरा लेके जाएंगे फाउंडेशन को उतना ही फायदा ही है। चीज़ समझ आ रही है भाई, इतना कम गहरा करना था, इतना गहरा नींव खोदना था और इतना खोद देंगे तो फायदा ही, जितना आप गहराई में जाएंगे फाउंडेशन को लेकर उतना ही फायदा होगा। तो यही चीज़ कर रहा है कि उथली को आप गहरी बना सकते हैं, लेकिन गहरी को उथली नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 10 सेंटीमीटर इतना गहरा लेके जाना था, गहरी नहीं में इतना गहरा लेके जाना था, तो क्या इतना गहरा लेके जाएंगे तो वो तो फेल कर जाएगा, क्योंकि डिज़ाइन के थ्रू लाया जाता है ना। आपको 70 सेंटीमीटर गहरा जाना था, आप 80 सेंटीमीटर गहरा जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपका मजबूत होगा। लेकिन आपको 100 सेंटीमीटर गहरा जाना था और 60 सेंटीमीटर गहरा जाएंगे तो नुकसान करेगा, क्योंकि गहराई पर जाने के लिए गहराई पर वही फाउंडेशन बनाते हैं जो अधिक लोड ले। जैसे पिलर पर ज़्यादा लोड रहता है, अब पिलर को ज़्यादा गहरा करना था, आप उसको उथली नहीं बना देंगे तो नहीं हो सकता। यही चीज़ कर रहा है कि उथली नींव को गहरी बना सकते हैं, जो ऊपर है ना उसको नीचे लेके जा सकते हैं, लेकिन जो नीचे उसको ऊपर लेके नहीं आ सकते हैं। जो गहरी नींव है उसको उथली नहीं हो सकती। दोनों चीज़ें समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद होता है पीसीसी की मोटाई। अब पीसीसी क्या है भाई, वही जो नीचे हम कह रहे थे, जो नीचे हम क्या कह रहे थे कि ईंट के टुकड़े डाल करके, बालू डाल करके, पानी छिड़क करके दुरमुट से कूटते हैं, उसे हम कहते हैं पीसीसी। उसे क्या कहते हैं, पीसीसी। अभी सारी चीज़ों को हम समझाते हैं, उसे क्या कहते हैं, पीसीसी। तो पीसीसी की मोटाई कितना होता है, d/3 होता है। डी कितना लिए, 80 लिए, 80 का थर्ड कितना हो जाएगा भाई, 6, 3 6 18, 26.67। इसे हम मान लेंगे 30 सेंटीमीटर मोटा। कितना मान लेंगे भाई, 30 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, दिखाई दे रही है सारी चीज़ें, अभी सारी चीज़ें हम समझाते हैं 1 बाय 1। अब ध्यान दीजिएगा कि भाई हमको 26.67 आया है, तो हम कितना ले लिए, 30। यही तो आएगा भाई, 3 6 18, 3 दूना 6, हाँ ठीक है। ये d/3 किए हैं तो 26.67 आया। तो हमको ना इसमें किसमें, फाउंडेशन में और फ्लोर में, रूफ में सारा रेशियो 5 के अनुपात में लेके चलते हैं ना, 5 के अनुपात में। तो हमको 26.67 सेंटीमीटर आ रहा था, लेकिन हम उसको कितना लिख दिए, 30 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए 26 सेंटीमीटर तो आप कहेंगे 25 के करीब है, तो हम कम नहीं ले सकते, क्योंकि आप डिज़ाइन किए हैं कि भाई 26 यानी 26.67 सेंटीमीटर। और उसके लिए जब मान लीजिए इतना लोड आ रहा है तो पीसीसी 26.67 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसको 25 रख देंगे तो कमज़ोर हो जाएगा। जबकि 26.67 सेंटीमीटर है तो उसको 30 रख देंगे तो कमज़ोर नहीं होगा और अधिक लोड लेगा। बाकी खर्चा का हम बात यहाँ नहीं करेंगे भाई, जितना गहरा नींव को लेके जाएंगे खर्चा लगेगा, जितना पीसीसी मोटा भरेंगे उतना अधिक पैसा लगेगा। लेकिन हम इसमें पैसा में इंटरेस्टेड नहीं है, मेरा फाउंडेशन सेफ होना चाहिए कि उतना लोड ले, ठीक है। तो 26.67 आया, यदि हम 25 रखते तो मेरा पीसीसी पतला हो जाता, कमज़ोर हो जाता, तो हम कितना रख दिए और अधिक मोटा रख दिए हैं, तो 30, 5 के अनुपात में लेने के लिए, है ना। क्योंकि हम स्केल खींचेंगे तो 22, 23, 21 तक खींचेंगे, दशमलव में आने लगेगा, फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो 5 के रेशियो में सारा चीज़ें लेके चलें। अब पीसीसी क्या होता है, पीसीसी नहीं, सीमेंट बालू गिट्टी का जब पानी के साथ मिला कर डाल देते हैं तो उसे कहते हैं पीसीसी। उसे क्या कहते हैं, पीसीसी, ठीक है। और डिटेल में समझना है कि पीसीसी क्या होता है, आरसीसी क्या होता है, एलसीसी क्या होता है, सीसी क्या होता है, डीपीसी क्या होता है। तो जाइए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कमेंट में नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, एक हम लिंक डाले हैं बेसिक कंसेप्ट नाम से, उस लिंक को देख लीजिएगा। अच्छे से हम डिटेल में बताएं, 10-12 मिनट का वीडियो होगा कि एक्चुअल में पीसीसी क्या होता है। देखना बहुत ज़रूरी है, वीडियो देख करके देखिएगा, लेकिन देखना ज़रूरी है। पीसीसी क्या है, आरसीसी क्या है, सीसी क्या है, एलसीसी क्या है, डिटेल में सारी चीज़ें बताएं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में चले जाइए, कमेंट में नहीं मिलेगा तो आप अगर मान लेते, देखिए सारी चीज़ें हम ही करते हैं।
मतलब कि रिकॉर्ड से लेकर वीडियो एडिट करना, वीडियो अपलोड करना, अपलोड कहाँ करना, एप्लीकेशन पर भी अपलोड करना, उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी अपलोड करना, थंबनेल बनाना, डिस्क्रिप्शन लिखना, टाइटल लिखना, उसको पब्लिक करना, फिर लड़कों का एसएमएस का रिप्लाई देना, बहुत सारी चीज़ें बस अकेले करते हैं, सारी चीज़ें कोई नहीं है। तो हो सकता है भूल जाएं डिस्क्रिप्शन में डालना। तो देखिए कोई भी दिक्कत हो रहा है ना, आप हमको एसएमएस कर दीजिए निश्चिंत होकर। नंबर तो आपको डिस्क्रिप्शन, अबाउट या कमेंट सेक्शन कहीं मिल जाएगा, नहीं मिले तो नंबर लिख दे रहे हैं 8756394248, ठीक है। और कमेंट को आप एसएमएस कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और क्या है कि आप वेट करिएगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि एसएमएस करके फ़ोन करने लगिएगा, क्योंकि हम फिर बता रहे हैं बहुत सारे काम करते हैं। हम अपने चैनल पर भी पढ़ाते हैं, किसी और के भी चैनल पर पढ़ाते हैं, तो बिजी रहते हैं। और फिर यदि रिप्लाई हम सीन भी कर दें, मान लीजिए क्लास में है या कहीं और है, रिप्लाई सीन कर दिए, रिप्लाई नहीं दिए, तो गुस्सा नहीं जाना है कि रिप्लाई नहीं दिए। हाँ, एक बार और एसएमएस कर दीजिए, सर रिप्लाई दे दीजिए। हो सकता है हम कोई कुछ और देखना, मतलब माइंड कहीं और हो मेरा, तो एक बार और कर दीजिए, सर इसका रिप्लाई दे दीजिए, हम तुरंत रिप्लाई देंगे। तो यही चीज़ करना चाहते हैं कि कमेंट डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन, मतलब कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है, आप हमको एसएमएस कर देंगे तो आपको लिंक भेज देंगे। अब या फिर किसी काम के लिए एसएमएस कर सकते हैं आप, मतलब फ्री है मेरे तरफ से, ठीक है। चलिए तो इसके लिए वीडियो देख लीजिएगा, पीसीसी की मोटाई, ठीक है। देखिए हम ना, मेरा एक ही मोटिव है, कुछ नहीं है, बस पढ़ लें आप लोग, ठीक है। देखिए मैं एप्लीकेशन पर भी पढ़ाता हूँ, अपना खुद का एप्लीकेशन दूसरे के चैनल पर भी पढ़ाता हूँ। अपने एप्लीकेशन पढ़ाते हैं, कभी नहीं कहते हैं कि जाइए वही एप्लीकेशन पर डाउनलोड करिए ना। अब चलिए बातें होंगी बाद में, लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना डाटा मिल गया, अब क्या करेंगे, हम इसको ड्रा करेंगे। देखिए ड्रा करने के लिए सबसे पहले आपको स्केल लिखना पड़ेगा। इसको मिटा दे, क्या मिटाते हैं ना, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर तक लंबा बनेगा, ठीक है। ये तो समझ आ गया होगा आपको। देखिए सबसे पहले ना स्केल लिखना पड़ेगा, स्केल। स्केल क्या है, एक संबंध है 10। स्केल क्या होता है आपका, एक संबंध है 10 का क्या होता है, स्केल। अब एक संबंध है 10 का स्केल मतलब, चलिए अभी आ गए, जैसे देखिए, जैसे कि 70 सेंटीमीटर, तो जो भी है ना सेंटीमीटर, उसमें 10 से भाग दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। बस कट गया 7 सेंटीमीटर। जैसे 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, 10 से भाग दे दीजिए, 2 सेंटीमीटर। 80 mm है, ध्यान दीजिएगा, 80 mm है, 10 से भाग दे दीजिए, 8 mm। जो देखिए कट रहा है ना, और कटने के बाद जो ऊपर यूनिट रहेगा ना, वही यूनिट यहाँ आ जाएगा। जो यहाँ यूनिट रहेगा वही यूनिट आ जाएगा, जो यहाँ यूनिट रहेगा वही यूनिट यहाँ आ जाता है। समझ गए स्केल? हाँ समझ गए होंगे, बड़ी ब्रिलियंट हैं आप लोग। अब देखिएगा, सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले नीचे का बनाएंगे पीसीसी, है ना। कितना चौड़ा है भाई, सॉरी, पीसीसी बनाने के लिए देखना पड़ेगा नींव कितना चौड़ा है। तो कितना चौड़ा है, 70 सेंटीमीटर। आप लोग देखिएगा, जितना चौड़ा नींव होगा ना, आप लोग अपने घर में देखिएगा, जितना चौड़ा नींव होगा उतने पूरे चौड़ाई में ईंट का टुकड़ा डाल करके, पानी डाल करके, बालू डाल कर दुरमुट से कुटाई करते हैं। तो पीसीसी की चौड़ाई और नींव की चौड़ाई बराबर होती है। तो कितना है, 70 सेंटीमीटर है। और स्केल पे चेंज करेंगे, एक संबंध है तो कितना आ जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर। देखिए गरीबों वाला स्केल है कि नहीं, 7 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका, स्केल आ जाएगा, मतलब कि 7 सेंटीमीटर। पीसीसी की चौड़ाई हो गया। उसके बाद पीसीसी की मोटाई कितना है, 30 सेंटीमीटर। कितना है भाई, 30 सेंटीमीटर है पीसीसी की मोटाई। देखिए हो जाएगा 30 सेंटीमीटर के स्केल पर चेंज कर लीजिएगा, पीसीसी की मोटाई, है ना। अब पैक कर दीजिए। और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि अभी तो आपको बहुत सारे सेमेस्टर पढ़ना है ना। हाँ, यदि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यू आएगा, तभी तो हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ क्या होता है, 70 सेंटीमीटर,
यहाँ से यहाँ क्या है भाई 70, और यहाँ से यहाँ कितना है भाई 30 सेंटीमीटर है ना, कितना है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद ध्यान दीजिए पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, ध्यान दीजिएगा पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, ध्यान दीजिए पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का। ठीक है, पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का खींच दिए, मतलब कि यहाँ से कितना छोड़े हैं भाई, ये 15 सेंटीमीटर, वही कह रहे हैं कि पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का। ठीक है, ठीक है, लेकिन ऊंचा कितना चले देखिएगा, सबसे पहले पीसीसी, उसके बाद एक ईंट रद्दा चले हैं, कितना रद्दा चले, ये तो पीसीसी हो गया, एक रद्दा चले, देखिए एक रद्दा, एक रद्दा मतलब कितना कितना बताएं, ईंट की मोटाई कितनी मिलती है भाई 15 सेंटीमीटर खसका छोड़े हैं, खसका कितना 15 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचा कितना 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो ईंट का साइज होता है ना, देख लीजिए एक कितना है भाई 20 सेंटीमीटर, 19 × 9 × 9 होता है मसाला सहित, है ना। आप कहेंगे सर गलत पढ़ा रहे हैं, है ना, मसाला सहित क्या होता है 19 × देखिए 19 × 9 × 9, लेकिन मसाला भी तो लगा है, तो मसाला सहित क्या होता है 20 × 10 × 10, है ना। ठीक है, मसाला सहित 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। तो देखिए अब यानी जो ईंट हम पढ़ते हैं ना उसकी चौड़ाइयाँ मोटाइयाँ सेम रहती है, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड ब्रिक, और जो हम ईंट यूज करते हैं घरों में वो दूसरा ईंट है, उसे ट्रेडिशनल ब्रिक कहते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है कि मेरे घर तो जो ईंट है उसकी चौड़ाई और मोटाई बराबर नहीं है, आपके घर ईंट, मेरे घर भी जो ईंट है, और हम कहें एक्चुअली कि देखे हैं, हमेशा देखे भी नहीं है ईंट, हम स्टैंडर्ड ईंट पढ़ाते तो हैं लेकिन सच में नहीं देखे हैं कहीं जिसकी चौड़ाई और मोटाई बराबर हो। ठीक है, तो लेकिन हमको यही पढ़ना ईंट जिसकी चौड़ाई मोटाई बराबर, देखिए चौड़ाई भी 10 मोटाई भी 10, लंबाई 19 सेंटीमीटर यानी 20, तो चौड़ाई के थ्रू रखिए, मोटाई को कितना मिलेगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, चीज़ें समझ आ गई, कितना ऊंचा चले हम लोग, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, उसके बाद पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, बताइए कितना इसके अंदर बचेगा, इसके अंदर कितना लंबाई बचेगा, है ना। देखिए 70 था तो 15-15 30 गया तो हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिएगा पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर का खसका, कितना मेरे लाल 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 5-5 सेंटीमीटर खसका, कब तक, जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई न मिल जाए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर छोड़े हैं, अब कितना मिल जाएगा बताइए, अब चौड़ाई कितना मिलेगा भाई, अब जो चौड़ाई मिलेगा 5-5 का जब छोड़े हैं दोनों साइड से, 5-5 का जब दोनों साइड छोड़े हैं तो मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर, है ना। चीज़ें समझ आ रही, पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, ध्यान से सुनिए, पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर का खसका, कब तक, जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई न मिल जाए। मतलब क्या है समझाते हैं, देखिएगा। उसके बाद फिर 5 सेंटीमीटर खसका, फिर 5 सेंटीमीटर खसका। कहेंगे इतना ऊंचा कैसे खींच दिए, बता रहे हैं हम क्या कर रहे हैं कि पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, देखिए ए पीसीसी का हम सिंबल बना दे रहे हैं, देखिए पीसीसी सिंबल त्रिभुज, है ना। जो बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो देखेंगे उसमें सारी चीज़ें हम बताए हैं, तो उसको देख लीजिएगा, थोड़ा पुराना वीडियो है तो क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब होगा, तो परेशान नहीं होना है ना। क्वालिटी से क्या करना है, ड्राइंग थोड़ी बनाना है, कंसेप्ट है वो समझना है, पीसीसी, आरसीसी, एलसीसी, डीपीसी और सिंबल बताएं कि क्या एक्चुअल में होते हैं। ठीक है, तो पीसीसी का सिंबल हम बना दिए, है ना। देखिए ये हो गया भाई, जितना पॉइंट करेंगे कैसे सारी सावधानियाँ। देखिए ड्राइंग बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राइंग आपका सुंदर दिखना चाहिए। कितना सुंदर, आपके इतना सुंदर, हाँ कर सकते हैं भाई, हमेशा कहते हैं मेरे इतना सुंदर, तो गुस्साते हैं आप लोग, आपके इतना सुंदर दिखना चाहिए, है ना। तो क्या है कि ज़्यादा भरना पड़ेगा तभी ज़्यादा सुंदर दिखाना पड़ेगा, है ना। इन्हीं का समझिए मेकअप कर रहे हैं हम, ज़्यादा मेकअप कर रहे हैं। ठीक है जी, हो गया पीसीसी। ठीक है, कहीं लेके आइएगा, लिख देना पीसीसी, पीसीसी, 1 संबंध है 4 संबंध है 8 का क्या हो गया पीसीसी। अब ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, पहला खसका
पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर का खसका। कब तक? जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई न मिल जाए। ध्यान दीजिए, पहला खसका 5-5 सेंटीमीटर 15-15 का, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर का। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद कितना कितना सेंटीमीटर का? 5-5। देखिए इधर से दोनों को लेकर आइएगा और एक जगह दिखा दीजिएगा, कितना? 5। कब तक? जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई न मिल जाए। देखिए 20 सेंटीमीटर मिल गया कि नहीं मिल गया? देखिए कितना मिल गया भाई? 20। यही तो चाहिए हमको। हम क्या कर रहे हैं कि पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर का खसका। कब तक? जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई न मिल जाए। देखिए हमको 20, दीवार की मोटाई 20 था, हमको 20 मिल गया। यदि अभी नहीं मिलता था और 5-5 सेंटीमीटर का, यानी पहला 15-15 छोड़ने के बाद दोनों तरफ से 5-5 का छोड़ेंगे। कब तक? जब तक दीवार की मोटाई के बराबर मोटाई ना मिल जाए। अभी आगे हम पढ़ेंगे, कल वाले लेक्चर में समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है इसको, और यहाँ क्या बना देना है भाई? यहाँ और ऊपर जा सकता है थोड़ा सा, और यहाँ क्या बना देना है? यहाँ देखिएगा, यहाँ बीच में थोड़ा सा छोड़ना है, और एक देखिए ऊपर लाइन खींचना है, ऊपर नीचे और मिला देना। एक क्या है? एक क्या चीज़ है? एक कंटिन्यूअस का सिंबल है, मतलब कि ऊपर बहुत ऊपर तक है। भैया दीवार है ना, तो दीवार तो बहुत ऊपर तक है, लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम किधर इंटरेस्टेड हैं? इस साइड में, घर के नीचे वाले पार्ट में, यानी फाउंडेशन वाले पार्ट में कर सकते हैं। तो हम इधर इंटरेस्टेड हैं फाउंडेशन में, तो हम ऊपर छोड़ देंगे। भाई ऊपर जाने दो, बहुत ऊंचा तक जा रहा है, छत तक जा रहा है, हम मतलब नहीं, हमको फाउंडेशन पढ़ना है। उसके बाद देखिएगा ए वाली लाइनें ना, ए वाली लाइनें नहीं रखते हैं, हम बस समझाने के लिए बनाए थे। ए वाली लाइनें नहीं रखते हैं, हाँ ए वाली लाइनें नहीं रखते हैं, ठीक है। और पूरे फाउंडेशन में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले और क्या करते हैं देखिएगा, दीवार की मोटाई 20 मिल गया, ऊपर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ लिखने में ना थोड़ा अच्छा लगता है। बीस सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखिए दीवार की मोटाई, देखिए एक डाटा को 2 जगह लिखेंगे तो पाप लगेगा आपको, हाँ बहुत बड़ा पाप लगेगा, फिर आपकी शादी वादी नहीं होगी। एक डाटा को एक ही जगह, ठीक है। दीवार की मोटाई मिल गया, भाई नींव की चौड़ाई भी मिल गया, ठीक है। पीसीसी की मोटाई भी मिल गया, ठीक है। नींव की गहराई नहीं मिला, कहीं एक जगह जाएंगे और माप देंगे नींव की गहराई। भाई नींव की गहराई जितना हो उतना जाएंगे, और नींव की गहराई जहाँ रहेगा वहीं क्या करेंगे? लेके आएंगे और एक लाइन खींच देंगे। क्या खींच देंगे? हम एक लाइन खींच देंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ हो जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर नीचे चले जाना है एकदम, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए ग्राउंड लेवल का सिंबल क्या है? देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ग्राउंड लेवल अच्छे लिखना है, GL, ठीक है। देखिएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एक ग्राउंड लेवल का सिंबल है, GL यानी भूमि तल, इसी के नीचे तो गहराई होगा। उसके बाद क्या करना है ध्यान दीजिए, उसके बाद पूरे ईंट का सिंबल ऐसा होता है, देखिएगा 45 अंश पे जाइए, 2 लाइनें खींचिए। एक क्या है? ईंट का सिंबल है भाई, ठीक है। एक क्या है? ईंट का सिंबल, एकदम बराबर दूरी पे जाइए, ठीक है। एकदम बराबर दूरी पे जाना है मेरे लाल, ठीक है। थोड़ा हम दूर बना देंगे, क्योंकि जितना हम तो अच्छे से बनाएंगे ना, नज़दीक तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। हम जितना नीचे जा रहे हैं उतना मेरा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम देखिए यहाँ कैसे बनाना, देखिएगा यहाँ आएंगे, लाइन खींचेंगे एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक, और देखिए किसको नहीं काटना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ खींचे, जैसे 30 सेंटीमीटर आया छोड़ देंगे, आगे लेके जाएंगे, लाइन को छोड़ देंगे नीचे, जैसे 30 आएगा रुक जाएंगे, लाइन को छोड़ देंगे नीचे, ठीक है। यहाँ देखिए लाइन को नहीं काटना है भाई, फिर लाइन को नहीं काटना है,
चीज़ें समझ आ रही ना। हाँ, ऐसा करना है क्या, हैचिंग। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट वाला में सारा मिल जाएगा। ये वाल का सिंबल, क्योंकि वाल का ईंट बनाएंगे तो बनाते ही रहेंगे, पागल हो जाएंगे। ये सिंबल से हम काम करेंगे। चीज़ें समझ आ रही है। एक यहाँ वाल का सिंबल है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिएगा, इसके बाद ना ऊपर जाते हैं 45 से 60 सेंटीमीटर। कितना जाएंगे मेरे लाल, 45 से 60 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, 45 से 60। और क्या बना देंगे, ध्यान दीजिए, क्या बना देंगे हम, प्लिंथ लेवल। अब प्लिंथ लेवल क्या है, ध्यान से देखिए, एक एक टॉपिक आपको, एक एक टर्म आपको समझ आएगा, डोंट वरी। अभी फाउंडेशन कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत कुछ बाकी है इसमें। ठीक है, इसे क्या लिखते हैं, प्लिंथ लेवल। क्या लिखते हैं, प्लिंथ लेवल। और यहाँ कितना होता है भाई, जीएल से पीएल के बीच की दूरी कितना होता है, 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर। 45, 55, 60। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ए प्लिंथ लेवल क्या है भाई। देखिए, प्लिंथ लेवल मतलब कुर्सी, कुर्सी मतलब जहाँ फर्श बना रहता है। अब खुद इमेजिन करके देखिए, आप कहीं जाइए, अपने घर में जाइए, कहीं और जाइए, जो ग्राउंड लेवल होता है, आगे घर का जो रोड रहता है, रोड कुछ भी होगा आगे घर का, उससे आपका घर ऊंचा होगा, है कि नहीं, उससे घर क्या होगा, ऊंचा। देखिए, यही चीज़ है घर, रोड, यही हमारे ग्राउंड लेवल है, ज़मीन है, ज़मीन से यही क्या बनेगा, फर्श बनेगा। इसी जीएल पीएल के बीच में फर्श बनता है, यही क्या बन जाएगा, फर्श। और रोड से बताइए, रोड से अपने घर में चलने के लिए सीढ़ी लगता है कि नहीं लगता है, सीढ़ी मतलब बांस वाला सीढ़ी, 2-3 स्टेप ऊपर रहता है ना। तो एक ग्राउंड लेवल, प्लिंथ लेवल और जीएल और पीएल के बीच में ही क्या बनता है, फर्श बनता है। तो आपका फर्श देखिए, कभी भी फर्श जो रहता है वो भूमि से यानी ज़मीन से ऊपर रहता है। इसी में ग्राउंड लेवल पे कुछ बालू भरेंगे, गिट्टी भरेंगे, ईंट का टुकड़ा भर के क्या बना देते हैं, फर्श। और फर्श जहाँ बनाते हैं, यानी फर्श जहाँ ख़त्म होता है, उसी लेवल को क्या कहते हैं हम लोग, प्लिंथ लेवल। तो ग्राउंड लेवल से ऊपर रहता है कितना, 45 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा भाई, ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, ये है वाल। अच्छे से लिखना, अच्छे से लिखना मतलब देखिए, अच्छे से, जैसे कि हम लिखना हम लोग सिखाए थे किस में लेटरिंग में, वाल। देखिए, वाल, वाल एक संबंध है 6 का, वाल हो जाएगा। एरो वगैरह अच्छे से बनाना है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये जो बना है सारा ईंट का बना है। किसका बना है, ईंट का बना है। तो बताइए, ईंट तो ज़मीन से नमी सोखेगा, ईंट क्या करेगा, ज़मीन से नमी सोखेगा, है कि नहीं। ईंट जो है ज़मीन के ग्राउंड लेवल के नीचे तो पूरा मतलब कि मिट्टी है, तो मिट्टी से नमी सोखेगा और नमी सोख के ऊपर तक पहुंचा देगा। तो क्या करते हैं ना, इसी के ऊपर तक ना जाए, इसी के ऊपर ना क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, इसी के ऊपर हम एक लेयर डाल देते हैं, किसका, कंक्रीट का। यानी सीमेंट बालू गिट्टी को मिलाते हैं और उसी में डॉक्टर फिक्सिट वगैरह, जानते हैं ना, डॉक्टर फिक्सिट का नाम सुनोगे। सीमेंट बालू गिट्टी को मिलाते हैं और उसी में डॉक्टर फिक्सिट वाला जो लिक्विड होता है उसी को डाल देते हैं और इसी के ऊपर डाल देते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे क्या कहते हैं मेरे लाल, इसे कहते हैं डीपीसी। इसे क्या कहते हैं, डीपीसी। कितना रेशियो होता है, 1:1.5:3। मतलब क्या हुआ, देखिएगा मतलब क्या हुआ, डीपीसी क्यों क्या काम करता है, क्यों बनाया गया, ध्यान दीजिए। जब फाउंडेशन बना हुआ था, अभी फाउंडेशन पूरा नहीं बना, मतलब फाउंडेशन बना करके थोड़ा सा दीवार चलाते हैं और दीवार पे गिट्टी यानी सीमेंट बालू का मिक्सर मतलब कंक्रीट के ढलाई कर देते हैं, फिर इसके ऊपर दीवार चलाते हैं। चीज़ें समझ आ रही ना, यानी ये ढलाई करने के बाद ऊपर दीवार चलते हैं। ये मत सोचिएगा बीच में क्यों घुसा दिए भाई, नीचे से काम करते हुए जाते हैं, जैसे यहाँ पहुँचते हैं प्लिंथ लेवल पर रुक जाते हैं, कंक्रीट का एक लेयर पूरी दीवार पे क्या करते हैं, कंक्रीट का लेयर डाल देते हैं। अब लेयर क्या हो गया, कंक्रीट का हो गया। सीमेंट बालू गिट्टी को पानी के साथ उसमें लिक्विड डाल देते हैं जो सीलन को जो रोके, ऐसा लिक्विड। उसके बाद लिक्विड जब मतलब कि कंक्रीट जब सेट हो जाता है फिर इसके ऊपर दीवार चलाते हैं। अब बताइए, अब नीचे से जो सीलन आएगा, तो क्या कंक्रीट के ऊपर सीलन जाएगा, नहीं। जो कंक्रीट होता है, आपका छत देखिए, छत से सीलन थोड़ी आता है ना, तो लोकल बनता है तब तो आता है। देखिए, तो यहाँ कंक्रीट का लेयर हो गया, अब इसके ऊपर सीलन नहीं जाएगा, तो इसे कहते हैं क्या, डीपीसी कहते हैं। 1 संबंध है, 1.5 संबंध है, 3 का क्या है, डीपीसी। चीज़ें समझ आ रही है ना। उसके बाद देखिए, यानी 1 सीमेंट है, 1.5 बालू, 3 गिट्टी, ये सारे बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद इधर भी क्या कर देते हैं हम लोग, प्लास्टर कर देते हैं।
देखिए थोड़ा सा और इससे मोटा करिए, तो वही मोटा कर देना तो क्या हो जाएगा आपका प्लास्टर हो जाएगा। यहाँ से लेकर आए देखिए प्लास्टर, प्लास्टर PLASTER, प्लास्टर एक संबंध है 4। ध्यान दीजिएगा, देखिए पूरा लिखने वाला काम हम एक तरफ किए हैं। लिखने वाला मतलब देखिए लिखने वाला PCC GL PL DPC प्लास्टर वाल, पूरा काम एक तरफ, और दर्शाने वाला अंक दर्शाने वाला काम पूरा इस साइड में। इससे एग्जामिनर को सुविधा होगा, जब सुविधा होगा एग्जामिनर को तो आपको नंबर देगा। हाँ अब ठीक है, चेक करने में आसानी होगा ना, नहीं तो ढूंढने लगेगा कहाँ कौन कहाँ किधर है। ठीक है, देख रहे हैं कुछ छोटा ना हो। ठीक है, तो आपको छोटा नहीं है, इतने में कंप्लीट हुआ कि आपका स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन यानी खसकेदार नींव। आई होप आपको समझ नहीं बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम जानते हैं कि आप किसी और को पढ़ा देंगे, है ना, मास्टर बना दे के छोड़ेंगे आपको ऐसा ड्राइंग पढ़ाएंगे कि देखिएगा आप कहने लगेंगे कि वाह क्या सब्जेक्ट है ड्राइंग, कुछ है ही नहीं है। हाँ कुछ नहीं है, एकदम वेरी सिंपल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में फर्श के साथ। हाँ अगला लेक्चर क्या है, फर्श, उसके बाद लेक्चर जो आएगा छत आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।